इराक के किरकुक शरणार्थी कैंप में आग लगने से 70 टैंक खाक हो गए। हालांकि वक्त रहते लोगों को जलते कैंप से निकाल लिया गया। यूएन के इस कैंप में करीब 500 परिवार रहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे के पीछे लापरवाही हो सकती है। बोस्निया में जूते बनाने वाली कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया के लिए खास जूते तैयार किए हैं। कंपनी चाहती है कि मेलानिया उनके लिए तैयार किए गए जूते ही पहनकर व्हाइट हाउस में जाएं। बोस्निया के सर मूल के लोग ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप की पत्नी मेलानिया यूगोस्लाविया से हैं। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक चर्च के बेसमेंट में आग लग गई, जिससे चर्च की दीवार को काफी नुकसान पहुंचा है। चर्च की आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। नॉर्थ कोरिया के यूथ लीग ने नवे सम्मेलन में वहां का तानाशाह किम जोंग भी शामिल हुआ। मेडे स्टेडियम में इस कार्यक्रम में कई तरह के जुलूस निकाले गए और जमकर आतिशबाजी भी की गई। यूथ लीग उत्तरी कोरिया की सबसे युवा संस्था है और 14 से 30 साल के हर युवा को इसमें शामिल होना पड़ता है। नॉर्वे में बिजली गिरने से 323 हिरणों की मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि सभी हिरण बिजली गिरने के दौरान एक साथ खड़े थे, इसी वजह से हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन बिजली गिरने से मरे कुछ हिरणों का पोस्टमार्टम भी कर रहा है, ताकि उनकी मौत की असली वजह का पता चल सके। लीबिया में आतंकियों से भागकर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे 500 से ज्यादा शरणार्थियों को स्पेन के संगठन ने बचा लिया। ये लोग लकड़ी की बोट में सवार थे, जो समंदर में डूब रही थी, जिसके बाद उन्हें स्पेन के जहाज पर लाया गया। टर्की का रास्ता बंद होने के बाद लीबिया के लोग अब समंदर के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। इस ज्वालामुखी से निकली राख और गैस का गुबार हवा में 2400 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि आम लोगों को इस ज्वालामुखी के फूटने से कोई खतरा नहीं है। साउथ अमेरिकी देश पेरू में सालाना बुल रेस के दौरान बुल लोगों की भीड़ में घुस गया, जिसमें 9 लोगों को चोटें आई। हादसे के बाद रेस को फिर से जारी रखा गया। स्पेन के तर्ज भरी पेरू में बुल रेस कानूनी है। हालांकि कई एनजीओ इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। दोनों में कई मुद्दों पर बात की। मार्क ने कहा कि दुनिया अगर आपस में जुड़ी हो तो गरीबी कम हो सकती है। लंदन पुलिस ने कैरिबियाई संस्कृति के कार्यक्रम नॉटिंग हिल कार्निवल में हुई हिंसा के मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कार्निवल शुरू होने के बाद चाकूबाजी और हिंसा की कई वारदातें हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। वहीं 100 से ज्यादा लोगों को नशीले पदार्थ रखने, यौन अपराध और चोरी के आरोप में जेल भेजा गया।